एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में। हालेलुया। चलिए जल्दी से आज के वचन को इस समय हम लोग सुनने जा रहे हैं, शैतान और उसके कार्य। हालेलुया। हमने एक सीरीज को पिछले कुछ दिनों से हम देखते चले आ रहे हैं, शैतान कैसे काम करता है, शैतान का उद्देश्य क्या है, शैतान और उसकी बातों को। आज हम थोड़ा सा उसके और बातों को समझते हुए इस बात को जानेंगे, शैतान और उसके कार्य, वो कैसे लोगों के जीवन में कार्य करता है, वो कैसे किसी भी व्यक्ति को, किसी भी परिवार को, किसी भी घर और घराने को वो नष्ट कर सकता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा आप जहां कहीं भी हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय के 1 वचन से लेकर 20 वचन तक अगर आप वहां पढ़ेंगे तो जब यीशु मसीह गरासेनियों के देश में पहुंचा तो वहां पर एक व्यक्ति जो कब्रों में रहा करता था वो उससे मिला, जिसमें 1-2 दुष्ट आत्मा नहीं लगी थी पर जिसमें सेनाएं लगी थी। सेनाएं, बाइबल ऐसा बोलती है, उसके अंदर सेनाएं लगी हुई थी। हालेलुया। मैं आज आप लोगों को एक बात को बोलना चाहूंगा, वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति जिसके अंदर में सेनाएं लगी हुई थी, उस इलाके से कोई नहीं निकलता था। वो इतना भयंकर रूप धारण करी हुई थी जिसके अंदर में लगभग 2000 लोग थे। आप थोड़ी देर के लिए सोचिएगा, आमीन, थोड़ी देर के लिए सोचिए, वो दुष्ट शक्ति जो 2000 दुष्ट आत्माएं उस व्यक्ति के अंदर में रह रही थी, वो इतनी जबरदस्त थी कि उस पूरे एरिया में कोई भी व्यक्ति वहां से निकल नहीं सकता था। दुष्ट आत्माएं और जो उसके कार्य हैं, आज हम उसको देखने जा रहे हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से। जो शैतान है वो मनुष्य जाति का बहुत बड़ा दुश्मन है, क्योंकि हम मनुष्यों को ये बातें नहीं मालूम है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी स्वरूपता और समानता में बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने रूप में बनाया। वो चाहता है कि हम उससे प्रेम करें। हालेलुया। हम उसकी आराधना करने के लिए सिरजे गए, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके ऊपर फोकस करें। हालेलुया। हम उसकी सामर्थ्य को समझे। हालेलुया। साथ ही साथ हम जाने कि हम हैं कौन और हम कहां से आए हैं। हालेलुया। परमेश्वर पिता चाहता है कि वो आपके और मेरे जीवन में अद्भुत बातों को करे। हालेलुया। कई बार हम अपने जीवन में उन बातों को नहीं समझने के कारण उन बातों से अनभिज्ञ रहते हैं। हालेलुया। आज मनुष्यों को, बहुत सारे मसीहों को भी ये चीज नहीं मालूम है कि वे परमेश्वर की स्वरूपता और समानता में बनाए गए हैं। कई वर्षों से वे चर्च जा रहे हैं, चर्च में बैठ रहे हैं, सीट गर्म करके लौट जाते, परंतु उन्हें अपने अधिकार के बारे में नहीं मालूम है। हम दूसरी चीज में बहुत स्मार्ट हैं, हम दूसरी चीज में अपनी बातों को बहुत जल्दी सीख लेते, परंतु खासकर हम बाइबल के विषय में अनजान हैं, जिसको हमको ज्यादा समझना चाहिए, जिस चीज पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, हम उसको छोड़ दे रहे हैं। प्रियो, ऐसा ना करें। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हम वचन को पढ़ें, प्रतिदिन परमेश्वर के चरणों में हम बैठे, प्रतिदिन हम उसके साथ संगति करें। हालेलुया। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों में इस प्रकार से लिखा हुआ, जो परमेश्वर की संगति में रहता है वो उसके साथ एक मन हो जाता है, एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। जब आप उसकी संगति करते हैं, जब आप उसके साथ रहते हैं, आप एक मन और एक चित्त हो जाते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करता है। चलिए जल्दी से मैं आज आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहूंगा। शैतान और दुष्ट आत्मा, मैंने पहला पॉइंट बनाया, शैतान और दुष्ट आत्माएं जो हैं, ये परमेश्वर ने इनको स्वर्ग से गिरा दिया। ये इतनी भयानक हैं कि ये किसी भी व्यक्ति को फाड़ सकती हैं। ये किसी भी व्यक्ति के ऊपर, उसके परिवार में, उसके जीवन में अधिकार ला सकती हैं। जो व्यक्ति उनके लिए द्वार को खोलेगा, जो व्यक्ति उनके लिए अपने आप को समर्पित करता है, उन लोगों के जीवन को वो तबाह कर देती है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। शैतान और दुष्ट आत्माओं के बारे में हम अगर पढ़ें बाइबल में तो एक वचन लिखा हुआ है 2 पत्रस 2:4 में, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें। सुनेगा, ये जो दुष्ट शक्तियां हैं इनको परमेश्वर ने कहना चाहिए स्वर्ग से गिरा दिया, और ये गिरने के कारण
कहना चाहिए अंधेरे में ये विचरण करने लगी। इसलिए आप देखिएगा जितने भी काले कारनामे होते हैं वो सब अंधेरे में होते हैं, जितने भी काले चीजें होती हैं वे सारे अंधेरे में होती हैं। हालेलुया। हम मसीहों को इस बात को जानना जरूरी है कि हम ज्योति की संतान हैं, हम अंधेरे की संतान नहीं है। और हमें इस बात को के लिए गर्व करना चाहिए कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम जीवित हैं और हम ज्योति में चले। हालेलुया। बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ, पहला यूहन्ना उसके 1 के 7 में ऐसा लिखा हुआ, जैसा वो ज्योति में है वैसे हम उसके साथ चलते तो हम उसके साथ सहभागिता करते हैं। और यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। तो जब परमेश्वर पिता ने उन स्वर्गदूतों को नीचे गिरा दिया जिन्होंने पाप किया था, वो आज आपको और मुझको भी, अगर हम पाप करेंगे, अगर हम यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, तो वो मुझको और आपको भी नरक में डाल देगा। इसलिए आज ही आपके पास मौका है। हम उन दुष्ट शक्तियों के साथ, उन दुष्ट आत्माओं के साथ नरक जाने के लिए नहीं, परंतु हम परमेश्वर के बेटे बेटियां बनने के द्वारा हम उसके साथ अनंत काल तक स्वर्ग में रहने के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं स्वर्ग में रहें। हालेलुया। ये उसकी योजना है। सुनिएगा पहला यहूदा उसका पहला अध्याय उसका 6वां वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। हालेलुया। ये दुष्ट आत्माएं अंधेरे में हैं। पर एक बात को मैं बताऊंगा, जब परमेश्वर ने इनको छोड़ दिया तो इनको कहना चाहिए इनकी एक सीमा है, ये एक सीमा तक रह सकते हैं और ये कहना चाहिए ये कुछ भी कर सकते, किसी भी व्यक्ति को प्रताड़ित कर सकते, किसी भी व्यक्ति के अंदर में जा सकते और किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र में, किसी भी शहर में, किसी भी प्रदेश में जहाँ भी इनका एरिया होता है ये उस जगह पे कब्जा कर लेते हैं। जहाँ इनके लिए द्वार को मनुष्य खोलता है ये उस स्थान में इनको बल मिलते चले जाता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। परमेश्वर चाहता है कि हम इनके बारे में जानें। इसलिए आप अगर मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ पर यीशु मसीह जब आया, यीशु मसीह जब भी प्रकट हुआ तो उसने शैतान के कामों को नष्ट किया, उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला। जो लोग दुष्ट आत्माओं से प्रताड़ित थे, जो दुष्ट आत्माओं के द्वारा बीमार थे, जो दुष्ट आत्माओं के द्वारा ग्रसित थे, उन लोगों को उसने क्या किया? चंगा किया। हालेलुया। चलिए सुनिएगा बहुत ध्यान से। ये दुष्ट आत्माएं जो हैं ये बहुत क्रूर होती हैं, ये मनुष्य से बहुत चिढ़ती हैं। कई बार आप सोच रहे होंगे कि अरे कुछ नहीं होता है, कोई भूत ऊत नहीं होता, कोई घोस्ट नहीं होता है। आपको मालूम है ये इतनी तेजी से इन दिनों में कार्य कर रही हैं जिसके द्वारा मनुष्य इनके चंगल में फंसते जा रहा है। अभी मैं इन दिनों में एक बात को बताऊंगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे गेम्स को खेल रहे हैं जिनके द्वारा वे डीमन पजेस्ट हो रहे हैं, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हो रहे हैं। आपको मालूम उनको एक लत लग गई है, जैसे एक नशा करने की आत्मा होती है वैसी गेम खेलने की, मोबाइल देखने की, मोबाइल चलाने की भी एक स्पिरिट लोगों के अंदर में काम कर रही है। आपको मालूम है ब्लू व्हेल जिस गेम में उसका एक स्टेज ऐसी आती थी जिसमें वो दुष्ट शक्तियां बोलती थी कि अपने आप को गिरा लो, और कई बच्चों ने अपने आप को नष्ट कर दिया, कई जवानों ने अपने आप को नष्ट कर दिया। बाइबल में जो जो चीज़ें मना है वही शैतान हमारे सामने लेके आता है कि हम उन बातों को करें और परमेश्वर से दूर होते चले जाएं, क्योंकि वो चाहता है कि आप और मैं पाप करें। क्योंकि बाइबल इस प्रकार से बोलती है, रोमियो की पत्री उसके 3 अध्याय में लिखा हुआ, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। यीशु मसीह हमको अनंत जीवन देने के लिए आया। यीशु मसीह आपको और मुझको बचाने के लिए आया। इसलिए आप जहाँ कहीं भी हैं, जहाँ कहीं से भी इस समय सुन रहे हैं, वो आपको बचाने के लिए आया। वो आपको नाश होने नहीं देना चाहता, वो आपके जीवन के लिए एक अद्भुत योजनाओं को बनाया है। हालेलुया। चलिए जल्दी से हम जानेंगे। दूसरा पॉइंट है, शैतान एक दुष्ट आत्मा है, वे मनुष्यों के दुश्मन होते हैं, वे बहुत संख्या में
होते और उनकी सामर्थ बहुत अलग है। मैं ऐसा नहीं कह रहा है कि वे सामर्थ्य नहीं होते, वे बहुत शक्तिशाली होते, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से वे कम होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। अगर आप लूसीफर के बारे में, मतलब शैतान के बारे में अगर आप पढ़ेंगे पूरी बाइबल में, तो आपको जगह जगह यहेजकेल की पुस्तक में, यशायाह की पुस्तक में और नए नियम में बहुत सारी जगह कुछ वर्णन है। सुनिएगा, ये एक बहुत खूबसूरत का रूप था, बहुत सुंदर दूत जो कि स्वर्ग में रहता था, और स्वर्ग में लेन देन के कारण इसका जो हृदय था वो फूल गया। ये शैतान जो लूसीफर है, ये बाद में शैतान बन गया। परमेश्वर के सिंहासन से भी अपने सिंहासन को ऊपर करना चाहता था, उसके अंदर में घमंड आ गया, और वो घमंड के कारण वो जमीन पर फेंक दिया गया, इस मध्य आकाश में फेंक दिया गया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, वे इतने दुष्ट होते हैं, दुष्ट आत्माएं, कि वो किसी भी व्यक्ति को अपने कब्जे में ले सकते हैं, किसी भी प्रलोभन से उसको फंसा लेते हैं। इसलिए हमको जानने की बहुत ज़रूरत है। आज अपने शत्रु को हमको जानने की ज़रूरत है कि हमारा जो शत्रु है वो कोई मनुष्य नहीं, परंतु ये दुष्ट शक्तियां हैं। जब भी आप प्रार्थना करने बैठते हैं, जब भी आप आराधना करने बैठते हैं, जब भी आप परमेश्वर के साथ एक अच्छी संगति को चलने के लिए शुरुआत करते हैं, सडनली ये दुष्ट आत्मा आपको डिस्ट्रैक्ट करने लगती हैं। उसी समय आपकी मम्मी बोलेगी, जा बेटा गेहूँ पिसा के ले आ। उसी समय आपके लिए एक मोबाइल में फ़ोन बजेगा। हो सकता है आपके घर के द्वार पे कोई दोस्त खड़ा हो, अरे सुनो ना, अपन आते जरा घूम के। आपको वो व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट करेगा। वो दुष्ट आत्माएं आपकी एक एक बातों को जानती हैं, क्योंकि वो करूब स्वर्ग में रहता था, उसको परमेश्वर के उस स्वर्ग के बारे में सारी चीज़ें मालूम है। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात को बताऊंगा, जितने भी लोग इस समय इस बात को सुन रहे हैं, जब तक आप अपने मुंह से किसी भी बात को नहीं बोलते हैं, दुष्ट आत्माओं को कभी नहीं पता चलता। अगर आपके शरीर में तकलीफ है और आपने बोला मेरा शरीर बहुत दुख रहा है और मेरे को ये बीमारी है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे घर में हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे, जैसे ही आपने नेगेटिव वर्ड बोले, आपके शब्दों को ये दुष्ट आत्माएं पकड़ लेती हैं। आपके शब्दों को ये दुष्ट आत्मा जैसी सुनती हैं, वैसी वो आपके ऊपर रिएक्ट करना शुरू करती हैं, वैसी एक्शन करना शुरू करते हैं। इसलिए जानने की ज़रूरत है, आपको कभी भी इन दुष्ट शक्तियों को अपने जीवन में आने ना दें, इनको फटकारें, इनको दूर करें। सुनिएगा बहुत ध्यान से, ये जो बहुत मात्रा में होती हैं। लिखा हुआ मत्ती 12:43 में, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती और फिरती और पाती नहीं। जब किसी व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा को निकाला जाता है, सडनली उसके अंदर में खालीपन आता है, क्योंकि वो आत्मा कई महीनों से, कई वर्षों से उस व्यक्ति के अंदर में रह रही है। क्योंकि ये जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, उस व्यक्ति ने उस मंदिर में दुष्ट आत्माओं को बसेरा दिया। गुटखा खाने के द्वारा, शराब पीने के द्वारा, गलत चीज़ों को देखने बोलने के द्वारा, जब वो दुष्ट आत्मा उसके हृदय में रहने लगती है तो प्रभु दूर हो जाते हैं। अब वो दुष्ट आत्मा उसके मंदिर में, कहना चाहिए उस व्यक्ति के घर में आ जाती हैं। ये उसका घर होता है। सुनिएगा, और लिखा हुआ है मत्ती 12:45 में, तब वह जाकर अपने से बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है। एक निकली और 7 को और ले आती है। एक निकली, अब उसके बाद 7 दुष्ट आत्माओं को। इसलिए मैं आप लोगों को एक बात को बोलना चाहूँगा, आप अपने जीवन में एक निर्णय लें, या तो शैतान के साथ या परमेश्वर के साथ, या परमेश्वर की उपस्थिति में चलें या फिर इस संसार के साथ चलें। दोनों नाव पे आप पैर रख के नहीं चल सकते। हालेलुया। हो सकता है आप में से कई बच्चे स्प्लिट करना जानते हो। थोड़ी देर के लिए आप दोनों गाड़ी पे पैर रख के किसी पिक्चर का सीन कर सकते हैं, ज़्यादा दूर आप नहीं चल पाएंगे। हालेलुया। आप गिर जाएंगे, क्योंकि 2 नाव पे कोई भी व्यक्ति सवार नहीं हो सकता, 2 गाड़ी में बैठ के नहीं जा सकता। बाइबल साफ बोलती, यीशु मसीह साफ बोलता, कोई भी मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वो एक को खुश और एक को ना खुश करेगा। तो हमको शैतान को खुश नहीं करना, परंतु हमको परमेश्वर को खुश करने वाले बनना। हालेलुया।
कई बार हम शैतान की बातों को महत्व ज्यादा देते हैं, उसके कार्यों को ज्यादा करते हैं और परमेश्वर को दुखी करते हैं। इसलिए ध्यान दीजिए, सुनेगा बहुत ध्यान से। ये 7 बुरी आत्माओं को अपने साथ ले आती और वे उसमें बैठकर वहां वास करती है। और लिखा हुआ, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। आपको मालूम है, जो वो पहले था उससे भी बुरा अब वो हो गया। वो बीमारी, वो कहना चाहिए कंडीशन उसके अंदर में और बुरी होती चली जाती है। ये दुष्ट आत्मा तभी आपके अंदर से निकलेगी जब आप रेगुलर प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, एक अच्छी संगति में जाएंगे, एक बाइबल आधारित चर्च में आप जाएंगे जहां पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में विश्वास किया जाता है। हालेलुया। जहां पर यीशु के नाम में दुष्ट शक्तियों को भड़का जाता है, जहां पर बोला जाता है, उस स्थान में आप वास्तव में ये छुटकारे को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। हमारी कलीसिया में एक बच्ची आती थी। लास्ट ईयर हम एक छुटकारे की प्रार्थना कर रहे थे। सुनेगा बहुत ध्यान से। हमें नहीं मालूम, उस बच्ची को बहुत सारी जगहों में लेके जाया गया, उसके लिए बहुत प्रार्थना किया गया, बहुत जगह में उसके लिए प्रार्थना किया गया। इवन प्रभु के बड़े बड़े दासों ने, उसके माता पिता ने, उसके नाना, उसके दादा, परिवार के लोगों ने उसको बहुत जगह लेके गए और उसके लिए प्रार्थना कराए, परंतु वो लड़की ठीक नहीं हुई। जब हम लोग कर्स ब्रेकिंग का एक सेशन ले रहे थे, उसमें उस बच्ची के लिए प्रार्थना किए और वो रेगुलर हमारे चर्च में आना शुरुआत उन्होंने किया। सडनली उस बच्ची के शरीर से वो दुष्ट शक्तियां छोड़कर चली गईं। उसके ऊपर जो प्रभाव था, जो उसको नींद नहीं आती थी, जो वो नींद में बड़बड़ाती थी, और मेरे को ये नहीं मालूम था, उसके पिता ने इस बात को बोला। हम अपनी बेटी के लिए नागपुर जाते थे और दवाई को लेके आते थे। लगभग हम 1,500, 2,000, 3,000 रुपए की दवाई हर महीने हम उसके लिए खर्च करते थे। सुनेगा बहुत ध्यान से प्रियो, प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देने वाला है। प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देने वाला है। प्रभु यीशु मसीह अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। हालेलुया। आपकी दशा बुरी नहीं हो सकती अगर आप यीशु मसीह के साथ चलेंगे तो। अगर आप यीशु मसीह के साथ जीवन व्यतीत करेंगे तो कोई भी शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता। आपके शत्रु को आपके सामने भाग नहीं है, आपके सामने से भाग नहीं है। इसलिए तो बाइबल बोलती है, और परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, ना वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह साफ बोलता है, हमको परमेश्वर के पास आना है। हालेलुया। बाइबल साफ बोलती है, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय में, सुनेगा बहुत ध्यान से, वहां पे बोलता परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे। हालेलुया। परंतु जॉन 10:10 में यीशु मसीह इसलिए एक बात को बोलता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आई। ये जो शैतान है और शैतान की शक्तियां ये आपके जीवन में चुराने, नष्ट करने और घात करने आई हैं। आपको एक बात को मैं बताना चाहूंगा, ये आपके दुश्मन होते हैं, ये बहुत सामर्थी होते हैं, और किसी भी रीति से जब आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, आपको परमेश्वर से दूर करने के लिए दुष्ट शक्तियां आती हैं। सुनेगा बहुत ध्यान से, प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 25 उसके 41 में वो इस प्रकार से बोलता, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत काल में, अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। ये दुष्ट शक्तियां चाहती है कि जितने भी मनुष्य हैं उनको क्या करे, अनंत काल की आग में लेके जाए। सुनिएगा हर एक व्यक्ति, यहां ध्यान से सुनिएगा, हर व्यक्ति इस बात को जानिए, पहले आप एक आत्मा हैं, दूसरा आपके अंदर एक प्राण है, और तीसरा आप एक शरीर में रहते हैं। हम इस संसार में रहते तो हम सबसे पहले एक शरीर को देखते हैं, उसके बाद हमको समझ में आता कि हमारा एक प्राण है, और तीसरा हमको समझ में आता है कि हमारी एक आत्मा है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, अभी जो मेरा शरीर आपको दिख रहा है, मेरे शरीर से आप मेरे को देख पा रहे हो, परंतु मेरी आत्मा
मेन है। हालेलुया। शत्रु को मेरे शरीर से मतलब नहीं, परंतु वो मेरी आत्मा को नष्ट कराना चाहता है। इसलिए वो शरीर को प्रलोभन देना चाहता है, वो शरीर को लेजी बनाना चाहता है, इसलिए वो शरीर को परमेश्वर से दूर करना चाहता है। बहुत सारे लोग प्रार्थना में आएंगे परंतु उनका मन नहीं लगता, प्रार्थना में आएंगे तो वो अलर्ट नहीं बैठते, प्रार्थना में आएंगे तो कई बार वो नींद में रहते, कई बार सिर्फ चर्च इसलिए आए कि हम चर्च जा रहे हैं, परंतु उनकी प्रेजेंस जो आत्मा की वहां पे रहना चाहिए वो नहीं रहती। उनकी आत्मा घर में लगी हुई है, सिर्फ वो चर्च आए हैं चेहरा दिखाने के लिए। मैं ऐसा बोलूं, अगर आप ऐसा करते हैं तो मेहरबानी से आप चर्च नहीं जाएं। जहां भी हैं आप परमेश्वर को पहला स्थान दें, परमेश्वर पिता की दशा दिशा को बदलेगा। चलिए तीसरी बात को हम जानेंगे, वे इस योग्य होते हैं कि किसी भी व्यक्ति में घुस सकते हैं। तीसरी बात, जो दुष्ट शक्तियां, जो दुष्ट आत्मा या शैतान, वो किसी भी व्यक्ति में घुस सकता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। लास्ट ईयर हमारे चर्च में एक महिला आई, बहुत ध्यान से सुनना, जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं ऑनलाइन, मैं एक बात को आप लोगों को बताना चाहूंगा। उस महिला के साथ जब वो छोटी सी थी, उसके रिलेटिव ने उनके साथ, उस बच्ची के साथ रेप किया और उसके ऊपर एक ऐसा जादू टोना किया जिसके द्वारा उसको एक दुष्ट शक्ति लग गई। वो उसको कभी भी छोड़कर अलग नहीं होती थी। आपको मालूम है, उस व्यक्ति ने एक तो उसके साथ गलत किया और उसके बाद उसके ऊपर ऐसा जादू टोना या वो स्पिरिट को भेजा जो स्पिरिट उसको कंट्रोल रखती थी। आपको मालूम है, जब वो हमारे चर्च के अंदर में आई, जब वो हमारे चर्च में आई, तो आपको मालूम है, एक बात को बताना चाहूंगा, वो हमारे चर्च में जब आई तो जैसी चर्च के अंदर में वो एंट्री करी, आपको मालूम वो दुष्ट शक्ति निकल कर बाहर हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इशारों को समझना सीखो मसीह लोगों। कई बार गुस्सा आती है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने के कारण नाश हो रही। इतना समझाने के बावजूद भी वैसी रहते। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब आप चर्च में आते हो या आराधना में, मेहरबानी से अपना खिलौना छोटा बंद कर लिया करो। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं एक बात को बताऊंगा। उस महिला के अंदर से वो दुष्ट शक्ति नहीं निकली थी, परंतु पहली बार जैसी वो हमारे चर्च के अंदर में घुसी, तुरंत उसके अंदर में से वो दुष्ट आत्मा चली गई। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब आपके अंदर में वो दुष्ट शक्ति आती है, आपको मालूम है वो आपको नहीं चाहती कि आप परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर की स्वरूपता और समानता में दिखें, परंतु वो चाहती है आपको गंदी नाली में ले जाना। वो चाहती है आपको ऐसे स्थानों पे बैठाना जहां पर परमेश्वर अपने बेटे और बेटियों को नहीं देखना चाहता। समझ रहे आप? हालेलुया। सुनेगा बहुत ध्यान से। मरकुस 5 उसके 8 में ऐसा लिखा हुआ, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा उसमें से निकला। इस सेंटेंस से ये बात क्लियर होती है कि प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानता था कि उस व्यक्ति के अंदर में दुष्ट आत्मा है। समझ रहे आप? वो दुष्ट आत्मा किसी भी व्यक्ति के अंदर में जा सकती है। सुनिएगा, मरकुस 5 उसके 11, 12 और 13 को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ, वहां पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था और उन्होंने उससे विनती करके कहा, देखिए दुष्ट आत्मा यीशु मसीह से विनती करके कह रही है, मुझको राजमहल में नहीं भेज, मुझको अच्छी खूबसूरत जगह में मत भेज, परंतु वो कहां बोल रही है? सुनेगा बहुत ध्यान से। बोलता, उन्होंने उससे विनती करके कहा कि हमें उन सुअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। जो दुष्ट शक्तियां हैं ना, वो हमेशा गंदे स्थान में रहते हैं। सुअर कोई अच्छी जगह नहीं रहता। सुअर को चाहे आप कितने नहला लो, धुला लो, कितने साफ कर लो, उसके बाद वो मालूम जैसी कीचड़ को देखेगा, ची ची आवाज करके ना उस कीचड़ में जाएगा। हालेलुया। उसको इच्छा सिर्फ कीचड़ में लौटने की रहेगी। कई बार मसीह लोग भी ऐसे ही हैं। मैं मसीह बोल रहा हूं, प्रभु मुझे क्षमा करे,
आपको मालूम है, कई लोगों को आप कितने ही अच्छा वचन सुना दो, कितनी अच्छी टीचिंग दे दो, परंतु वो फिर भी वहीं लौटने के लिए वहीं जाएंगे। उनके अंदर से वो हैबिट्स, वो बातें नहीं निकलेगी, क्योंकि वे उनके अंदर में सूअर की स्पिरिट है। सुनिएगा, मैं अपने अनुभव से नहीं बोल रहा हूं। बचपन में हम लोग ने एक किताब को पढ़ा था, रामलाल का दिल। अगर आपके पास होगी लाल कलर की किताब, आप जरूर से उसको लेकर पढ़ना। उसमें बहुत सारे जानवरों का वर्णन है, कछुए का वर्णन है, सांप का वर्णन है, मोर का वर्णन है, उसमें मेंढक का वर्णन है, उसमें सूअर का वर्णन है, उसमें शेर का, चीते का, इन सारे प्राणियों का वर्णन है। इस प्रकार की दुष्ट आत्माएं मनुष्यों के अंदर में होती हैं। आपको मालूम है, इन दुष्ट आत्माओं ने बोला हमें सूअरों में भेज दे। आप देखिए, परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी स्वरूपता और समानता में बनाया। ये मनुष्य जिसके अंदर में दुष्ट आत्माएं थी, ये व्यक्ति इतना ज्यादा 2000 दुष्ट आत्मा इसके अंदर में थी। इसके अंदर में आप सोचिए वो कैसा कार्य कर रही होंगी। वो बीमार था, इसलिए तो लिखा हुआ दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति को चंगा करना, क्योंकि वो अपने आप को पत्थरों से घायल करता था, वो अपने आप को पूरे समय घायल करता था, उसको कोई बांध कर भी नहीं रख सकता था। ये दुष्ट आत्मा इतनी खतरनाक होती है। इन्होंने विनती किया हमें सूअरों में भेज दे। और सुनिएगा बहुत ध्यान से कि हम उनके भीतर जाएं। मतलब दुष्ट आत्मा पशु में भी जा सकती है और मनुष्य में भी जा सकती है। जो भी मनुष्य जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुला हुआ नहीं है, जो साफ नहीं है, जो पवित्र नहीं है, उस मनुष्य के अंदर में दुष्ट आत्माएं रहती। इसलिए तो मसीह लोगों के अंदर में एक विवेक होता है, एक कॉन्शियस, जिसको विवेक को हम बोलते हैं। हमारा विवेक, अगर हमने किसी की चोरी कर लिया, हमारे अंदर में वो बातें काटती रहेंगी। हमने किसी को गाली बक दिया, हमने किसी के विरोध में कोई बातों को बोला, हमें हमारा अंदर से हमारा मन कचोटता रहेगा, परंतु दूसरे लोगों के अंदर में नहीं। वे किसी की भी चीज को अपनी जेब में रख के चलते बनेंगे। उन्हें चोरी किया, उनको फर्क नहीं पड़ता, अरे बोले कोई गलत काम नहीं है। आपको मालूम है, उन्होंने किसी को गाली बका, किसी के साथ मिसबिहेव किया, उनको इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो दुष्ट शक्तियां ऑलरेडी उनके अंदर में हैं। हालेलुया। प्लीज मुझे क्षमा करना, परंतु बाइबल इस बात को बोलती है। और सुनिएगा, 13वां वचन इस प्रकार से बोलता, सो उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर बैठ गई, और झुंड जो कोई 2000 का था कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मारा। 2000 सूअर। सुनिएगा, ये दुष्ट आत्माओं ने 2000 सूअरों को उस झील में ले जाकर मार दिया। सोचिएगा, अगर एक सूअर के वेट अगर आप उठा के देखें, आपको मालूम है 1 टन से कोई भी कम नहीं रहता। मैं ऐसा बोलूं, अब 2000 सूअरों के आप वेट को सोच लीजिए। दुष्ट आत्माएं घुसी 2000 और पूरे सूअरों के झुंड को उन्होंने नाश कर दिया। सोचिए कितनी जबरदस्त थी वो। जब वो किसी व्यक्ति के अंदर में जाती हैं, आपको मालूम है वो उसको जीने नहीं देती हैं। मैं ऐसा बोलूं, बहुत सारे लोग प्रार्थना करवाते हैं इन दिनों में, बहुत सारे लोग प्रार्थना करवाते, भैया हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हमारे लिए प्रार्थना कर दो। आपको मालूम है वे सब ऐसी दुष्ट आत्माओं को ऑलरेडी निमंत्रण दे के रखे हैं, जिसके कारण उनका जीवन अब नरकीय बन गया है। बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए प्रार्थना करते जा रहे हैं, प्रार्थना करते जा रहे हैं, परंतु वो यहाँ प्रार्थना कराते हैं और पीठ पीछे जाके कोई दूसरी चीजें भी करते हैं। मुझको और आपको इस बात को समझना है, आप किसी एक के साथ चले, या तो आप शैतान के साइड हो जाएं या फिर प्रभु यीशु मसीह के साइड हो जाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवन देने वाला प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता प्रभु है। यीशु मसीह चंगा करने वाला प्रभु है, दुष्ट आत्माओं से छुड़ाने वाला प्रभु है। देखिए, वो किसी भी व्यक्ति के अंदर में घुस सकती है, परंतु निकालने वाला सामर्थ्य है, और वो है यीशु मसीह। हालेलुया। सुनिएगा, मैं एक बात को आप लोगों को और बताऊंगा। जो दुष्ट आत्माएं जो रहती, कई बार हम लोग जादू टोना बाबाओं के पास, ओझों के पास और उनके पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि ये दुष्ट आत्माओं को निकालो, वो निकाल नहीं सकते।
क्योंकि उनके पास वो सामर्थ्य नहीं है। वे लोग सिर्फ क्या करते हैं, उन दुष्ट शक्तियों को कुछ समय के लिए बांध देते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर में 1 साल के लिए आप चुपचाप रहो, अब कोई ऐसा गलत काम को नहीं करना। परंतु कई बार वो दुष्ट आत्माएं उनको भी, जो लोग उनके साथ ऐसा कर रहे होते हैं, उनको भी वो नष्ट कर देती हैं। आपको मालूम, वो जो दुष्ट आत्माएं हैं वो हमेशा अंधेरे में ये सब का कार्य जो रहता, 12 बजे रात से लेके सुबह 3 या 4 बजे तक उनका कार्य होता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं आज आप लोगों को इसलिए इस बात को बता रहा हूं, आप बहुत ध्यान से इन सब बातों को समझ लीजिए। काली काली रातों में काले काले कारनामे होते हैं, आपको मालूम है, और वो सब अच्छी बातें नहीं है। पूर्णमासी की रात में, अमावस्या की रात में कोई गलत चीजें की जाती है। एक धागे में 1 नींबू, 4 मिर्ची ऊपर, 3 मिर्ची नीचे, ऐसे करके लोग फेंक देते हैं। कुछ अंडा फेंक देते, कुछ अलग चीजें फेंक दी जाती है। आपको एक बात को मैं बताऊं क्यों, क्योंकि ये सब जादू टोना होता है, और ये आज से नहीं कई हजार वर्षों से होता चला आ रहा है। पिछले सप्ताह हमने ऑलरेडी देखा था, शाऊल जो भूत सिद्धि करने वाली के पास गया और जाकर उससे पूछता है मेरे लिए शैमुएल को बुला ले, और शैमुएल की जब आत्मा आई तो उसने बोला जब तुझे परमेश्वर ने छोड़ दिया तो मैं तेरा कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर तेरा विरोधी हो गया है। सुनेगा बहुत ध्यान से, ये दुष्ट आत्माओं को सारी चीजें मालूम रहती हैं, दुष्ट आत्माएं सारी बातों को जानती हैं। लिखा हुआ है मत्ती 12 उसका 43 और 44 में लिखा हुआ है, जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती और फिर फिरती है और पाती नहीं, तब कहती है कि मैं वापस अपने उसी घर में जाऊंगी, उसी में लौटूंगी, और लिखा हुआ लौटूंगी और आकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब अपने साथ 7 और बुरी, या जितनी निकलेंगी उसके साथ उतनी बुरी दुष्ट आत्माओं को लेकर वो आती हैं। आपको मालूम है, वो जितनी बुरी दुष्ट आत्माएं आएंगी वो उस व्यक्ति के जीवन में उस कार्य को नहीं करेंगी, समझ रहे, कोई अच्छा कार्य नहीं करेंगी, परंतु वो उस व्यक्ति के जीवन में हमेशा दुष्ट कार्य करेंगी। उस व्यक्ति को वो प्रताड़ित करती रहेंगी। आप सोच लीजिए आप किसको अपने जीवन में बुलाए हैं। हाँ जी, अपने जीवन में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में बुला लें। कलीसिया के लोगों, मैं आज आप लोगों को एक ही बात को बोलना चाहूंगा, आपके जीवन में आप शैतान को किसी भी रीति से अवसर ना दें। चौथी बात, शैतान का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। शैतान का जो प्रभाव है, उसका जो राज है, खासकर इन दिनों में सारे विश्व में उसका प्रभाव फैलते चले जा रहा है। आपको मालूम है मत्ती 4 उसका 24 इस बात को बोल रहा है, सुनेगा बहुत ध्यान से। दुष्ट आत्माओं के कारण लोग बीमार थे, दुष्ट आत्माओं के कारण लोग नाना प्रकार की बीमारियों के बंधन में थे, दुष्ट आत्माओं से लोग ग्रसित थे। इसलिए तो वहां पे लिखा हुआ है मत्ती 4 उसके 24 में, और सारे सूरिया में उसका यश फैल गया, यीशु मसीह का यश फैल गया, क्योंकि जब यीशु मसीह वहां पर आया तो उसने शैतान के कामों को नष्ट करना शुरू कर दिया। इसलिए यीशु मसीह का यश फैल गया, और वहां पे लिखा हुआ है और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों दुखों में जकड़े हुए थे, और उन में जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और मिर्गी वालों और ओझों के झोले के मारों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। हालेलुया। मैं आज आपको एक बात को बोलना चाहूंगा, आप जब परमेश्वर पिता के पास आते हैं वो आपको चंगाई देता है। यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में छुटकारा है, यीशु के नाम में स्वतंत्रता है। यीशु मसीह का यश सारे सूर्य में फैल गया। हालेलुया। आपको एक बात को बोलूंगा, आज भी यीशु के नाम का यश फैलता जा रहा है। बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने स्वयं मत्ती 28 उसके 18, 19 और 20 में आकर चेलों को कहा, जाओ सारी जाति के लोगों को सुसमाचार सुना, जो विश्वास करो उसे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। यीशु मसीह इसीलिए आया कि शैतान के काम को नष्ट करे। वो जगत के अंत तक आपके और मेरे साथ रहने के लिए आया, वो आपके और मेरे जीवन में काम करने के लिए आया। वो नहीं चाहता
कि मैं और आप नाश हो जाए। हालेलुया। इसलिए आज मुझको और आपको इस बात को जानने की आवश्यकता है, हमें बीमारी के लिए विच डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत नहीं है। विच क्राफ्ट करने वाले लोगों के पास लोग जाते हैं, जादू टोना करने वाले लोगों के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं हमारी ये बीमारी ठीक नहीं हो रही है, डॉक्टर अब इसको ठीक नहीं कर पा रहा है, आप भी कुछ करो। और वो जादू टोना तंत्र मंत्र के द्वारा उन बीमारियों को क्या करते हैं, कुछ समय के लिए बांध देते, परंतु वो धीरे धीरे वो बीमारी और बढ़ती चली जाती है। प्रियों, ऐसी जगह ना जाएं, ऐसे लोगों की संगति में नहीं आए। आपको मालूम है कई बार कई लोग इतने बीमारी में उनका पैसा पानी के जैसे बहता चला जाता, इसलिए वे लोग जाते हैं जादू टोने वालों की शरण लेते कि उनको धन की प्राप्ति हो। आपको मालूम है बहुत सारे गलत कारनामे, गलत चीजें काली काली रातों में होते हैं। इसलिए मैं आज आप लोगों को इस बात को बोलूंगा, उसका प्रभाव बहुत ज्यादा है, वो हर क्षेत्र में प्रभाव डालता है। बहुत सारे लोग जादू टोने के द्वारा अपनी सीट को जीत लेते हैं। बहुत सारे लोग जादू टोने के द्वारा, गलत चीजों के द्वारा, शैतान के प्रभाव के द्वारा, गलत बातों के द्वारा अलग अलग चीजें बटोर कर रख लेते। इसलिए तो आप देखिए संसार में ऐसे लोग बहुत ज्यादा धनाढ्य होते जा रहे हैं। विदेशों में बहुत सारे म्यूजिक को गाने वाले रॉक स्टार लोग, पॉप स्टार लोग, और साथ ही साथ अभी इन दिनों में कुछ अलग प्रकार के डांस, और वो ऐसे लोग अपनी आत्माओं को उन दुष्ट शक्तियों को बेच देते हैं जो ब्लड सैक्रिफाइस मांगती है। वो बोलते हैं कि तू हमको प्रसिद्धि दे, तुम्हारा नाम बढ़ा दे, तो हमारे लिए ऐसा कर और हम तुझको क्या करेंगे, अपना जीवन अर्पित कर देंगे। अब वो दुष्ट शक्तियां क्या करती हैं, उन लोगों के ऊपर कब्जा करती हैं। सुनिएगा एक और चीज बहुत ध्यान से, मत्ती 8 उसके 16 में इस प्रकार से लिखा हुआ, जब सांझ हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी। देखिए आज भी हमारे आसपास के माहौल में लोग दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं। ऐसा कोई कॉलोनी नहीं होगी, ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां लोग श्राप में और बंधनों में नहीं है, जहां लोग दुष्ट आत्माओं के प्रभाव में नहीं है। आपको मालूम है उसका मेन कारण है कि शैतान का प्रभाव तेजी से फैलते जा रहा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने आपको और मुझको छड़ा कर रखा है, उसने आपको और मुझको बचा कर रखा है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, दुष्ट आत्माएं थी और लिखा हुआ उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। सुनिएगा, यीशु मसीह को वचन की आवश्यकता पड़ी, आज आपको और मुझको भी वचन की आवश्यकता है। हालेलुया। बिना वचन के हम दुष्ट शक्तियों को नहीं निकाल सकते, बिना वचन के, बिना पवित्र शास्त्र के हम दुष्ट शक्तियों को नहीं निकाल सकते। इसलिए पवित्र शास्त्र को आपको पढ़ना अनिवार्य है, इसको अपने जीवन में लागू करना अनिवार्य है। हालेलुया। जब आप पवित्र शास्त्र को उठा लेते, बाइबल में लिखा हुआ तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग इसके द्वारा समझदार होते हैं। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए लिखा हुआ, तेरे वचन के द्वारा मूर्ख लोग बुद्धिमान। हालेलुया। वहां पे लिखा हुआ जवान अपनी चाल को किस उपाय के द्वारा शुद्ध रख सकता, तेरे वचन के द्वारा सावधान रहने के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप वचन को पढ़ेंगे, जितना वचन यीशु मसीह के समान अपने अंदर में भर लेंगे, शैतान आपको देखकर कांपने लगेगा। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, 28वां पद इस प्रकार से बोलता, उसी अध्याय का, वहां पे लिखा, जब वह उस पार गरादेनियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकले हुए उसे मिले, जो इतने प्रचंड थे कि कोई इस मार्ग से नहीं जाता था। सोचिए, वे भी दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह के वचन से निकल गए। लिखा हुआ, अचरवाए भागे और नगर में जाकर ये सब बातें, और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उनका सारा हाल सुना दिया, क्योंकि यीशु मसीह ने उन लोगों के अंदर में से दुष्ट आत्मा को आज्ञा दी और वो निकल गई। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य है, हमारा प्रभु यीशु मसीह
हर एक के जीवन को छुटकारा दे सकता है। हालेलुया। इसलिए आपको और मुझको प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करना जरूरी है। कभी भी प्रभु को ना छोड़े, कभी भी कितनी भी दुख, कितनी भी तकलीफ आ जाए, परंतु आप कभी भी उसको छोड़े नहीं। हालेलुया। चलिए जल्दी से पांचवी बात हम लोग देखेंगे। दुष्ट आत्माएं बहुत ही खराब, गंदी, बुरी और दुष्टता से भरी होती हैं। आपको मालूम है ये जो दुष्ट आत्माएं हैं ये बहुत खराब है। ये स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा अरे कोई बात नहीं। आजकल बहुत सारे बच्चे जो गेम खेल रहे हैं, आपको मालूम उनमें ऐसे मोड आ रहे हैं जो कि सब शैतानिक मोड है, और उन मोड में जाकर उन लोग जब वे उस गेम को खेल रहे हैं तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो सारी चीजें क्या है। अभी कुछ समय से ऐसे साइन और ऐसी चीजें आ रही हैं जो सब सैटेनिक वर्ल्ड के द्वारा है, सब शैतान के द्वारा आ रही हैं। हालेलुया। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक बात को और बोलना चाहूंगा। हमारे आसपास के पूरे माहौल में, चारों दिशाओं में फाइबर केबल और कहना चाहिए एक इंटरनेट को बहुत तेजी से तगड़ा किया जा रहा है। कहीं ना कहीं हम शैतान के एक जाल में फंसते जा रहे हैं। समझें, एक बात मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा। जितने भी लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं, परमेश्वर एलोहीम है, परमेश्वर एडोनाय है, परमेश्वर तदस्केनु है। परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी परमेश्वर। हमारा परमेश्वर एक समय में सब जगह रह सकता है। वो इस समय हिंदुस्तान में है, इस समय वो ऑस्ट्रेलिया में है, इस समय वो यूरोप में है, इस समय वो अमेरिका में, इस समय वो अफ्रीका में है। हालेलुया। इस समय वो चारों दिशाओं में कार्य को कर सकता है। परंतु एक बात ध्यान से सुनिएगा, जो शैतान है वो सर्वव्यापी और सर्वसामर्थी नहीं है। जब तक शैतान को डेटा ना मिले तब तक शैतान कुछ नहीं कर सकता। इसलिए तो वो इस समय आपके सारे डेटा को स्टोर कर रहा है। बाइबल में लिखा हुआ है, जिसके कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कह रही है। आज मैं एक बात को बोल रहा हूं, इसलिए वो आपका डेटा स्टोर कर रहा अपने पास कि वो आपके ऊपर कंट्रोल करे। समझदारी इसी में है। कोड वर्ड में मैंने बोल दिया है, आप अपने डेटा को बचाएं, प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने संबंध को जोड़ लें। हालेलुया। सुनिएगा, दुष्ट आत्मा बहुत खराब, गंदी, बुरी और दुष्टता से भरी है। जब ये किसी व्यक्ति को कब्जे में लेना चाहती तो सबसे पहले वो उसका कनेक्शन को काटती हैं, यीशु मसीह से उसके कनेक्शन को काट देती हैं। आपको मालूम, कोई भी व्यक्ति पाप नहीं कर सकता जो यीशु मसीह के साथ चल रहा है। अगर वो पाप कर भी लेगा, तुरंत उसका विवेक उसको दोषी ठहराएगा और वो तुरंत माफी मांगेगा। परंतु जब वो व्यक्ति धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह की संगति से दूर चला जाता है, जब वो बाइबल को नहीं पढ़ता है, जब वो प्रार्थना में समय नहीं बिता रहा है, जब वो आराधना नहीं कर रहा, आपको मालूम है वो सब बातें उसके जीवन में क्या हो रही हैं, शैतान को अवसर दे रही हैं। शैतान इस बात को ज्यादा करता है और वो उस व्यक्ति के जीवन को क्या करता है, धीरे धीरे नष्ट करना शुरू करता है। उसके ऊपर ग्रिप बना लेता है, उसको वो सारी चीजें दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है, वो उसके साथ वो ही चीज करता है। कई बार हम लोग जवान लोगों को बोलते, बेटा गुटखा नहीं खाओ, गंदी चीज मत देखो, गंदी बातें मत बोलो, गंदे दोस्तों की संगति में नहीं रहो, गंदी बातें और गंदे कार्यों में नहीं लिप्त हो। परंतु आपको मालूम है शैतान चाहता है वह जितने भी कलीसिया के लोग हैं खासकर उनको वो चाहता कि वो ज्यादा से ज्यादा उसी में उनको लिप्त करे। यीशु मसीह साहब बोला था, अंत के समय में कलीसिया में जो होएगा है ना, लोग कथा कहानियों पर मन लगाएंगे, बूढ़ी सी कहानियों पर। तिमोथेस की पत्री में अगर आप पढ़ेंगे, थिस्सलुनीकियों में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ वो पुरानी बातों पर और गलत बातों पर मन लगाएंगे। आपको एक बात बताऊं, एक फेक न्यूज आपके मोबाइल में आती है, एक फेक कहानी आपके मोबाइल में आती है, एक गलत चीजें आपके मोबाइल में आती हैं, आप उसको बहुत इंटरेस्ट के साथ देखने लगते हो, परंतु आप कभी भी परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हो। हम
कई बार दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन में चुराने, नष्ट करने और घात करने आती है। आज समय है जवान लोगों, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दो। हमारी कलीसिया में एक जवान आता था जो कि बहुत ज्यादा पबजी खेलता था। उसकी माँ हमेशा बोले, भैया प्रार्थना करिए, मेरा बेटा पबजी बहुत खेलता है। मैंने उसको 2-3 बार बोला, मैंने ऐसा नहीं बोला ए पबजी नहीं खेलना कल से। मैंने बोला बेटा इसको नहीं खेला करो, तुम नहीं जानते उसके, अब तुम एडिक्ट होते जा रहा है। जैसे एक व्यक्ति गुटखा खाता वैसे ही तुम अब इस गेम के एडिक्ट हो रहे हो। अब तुम इस प्रकार की बोलता, मेरे को अंकल ये वाली कार पसंद है, मेरे को ये वाला गेम पसंद है, इसमें ये वाला मोड आया, वो मोड आया। आपको मालूम, मैंने उसको एक ही चीज बोला, इससे कोई फायदा नहीं है। मैंने बोला कितने घंटे खेलता है, कितना नेट खर्च करता है, कितने लोग तेरे फ्रेंड बन गए, उनका जीवन उठा के देख, क्या मिला उन लोगों को। एक समय के बाद उसकी आत्मिक आंखें खुली, उसके लिए मैंने प्रार्थना भी किया। अभी वो उन सारे गेम से दूर है। उसने अब अपने मोबाइल से उस गेम को अलग कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बात को बोलूंगा, हम जब जवानों को मना करते हैं उसके पीछे उसके रीजन को भी बताएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मैं आज आप लोगों को, जितने भी जवान इस समय मुझे सुन रहे हैं, आप जितनी देर व्हाट्सएप चला रहे हैं, जितनी देर आप फेसबुक चला रहे हैं, जितनी देर आप मीडिया में जा रहे हैं और गलत चीजों को आप देख रहे हैं, एक दिन यही गलत चीजें आपके विरुद्ध में साक्षी देंगी। इस बात को आप नोट कर लेना। आपने कितना ज्यादा समय परमेश्वर के वचन के साथ गुजारा था और फालतू कितना आपने दूसरी चीजों में। आज आपको मालूम है, कलीसिया को अपनी शक्ति को संसार को बताना था, परंतु कलीसिया आज कहना चाहिए शक्तिहीन लग रही है। आपको मालूम है, प्रभु चाहता है आप सामर्थी बने। प्रभु की शक्ति के प्रबलता है, निदान प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बने। हालेलुया। हमको बलवंत बनाने के लिए प्रभु ने बुलाया, हमको बलवंत होना है, प्रभु चाहता है। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब वो वहां पर गया, उस एरिया से ये दुष्ट आत्मा इतनी प्रचंड थी कि कोई भी उस मार्ग से नहीं जाता था। आपको मालूम, बहुत सारे लोग घायल हो जाते, बहुत सारे लोगों को वो दुष्ट आत्माएं सताती हैं। ऐसे हमने कई जगह देखा, कई लोगों की गाड़ियां खराब हो जाती, कई लोगों के ऊपर वो दुष्ट शक्तियां लग जाती हैं। ऐसे कई स्थान आज भी विश्व में पाए जाते हैं। ये सब क्या है? दुष्ट आत्माओं के कारण। मत्ती 9:23 में इस प्रकार से यीशु मसीह बोलता, जब यीशु सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और बड़ी भीड़ हुल्लड़ मचाते थे, तो उनसे कहा, उनको सब कोई को वो निकाल दिया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग देखकर तमाशा बनाते हैं। जब ये दुष्ट आत्मा ग्रसित लोग होते हैं, आपको मालूम है, लोग तमाशा बनाते हैं। हमको प्रभु चाहता है छुड़ाना, हमको प्रभु चाहता बचाना हमारे जीवन में और हमारे परिवार में। और शत्रु हमारे जीवन को तमाशा बना के रखना चाहता है। सुनेगा, मत्ती 10:1 में लिखा हुआ, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। प्रभु ने अपने लोगों को सामर्थी बनाया। देखिए, शैतान सामर्थी है जरूर, परंतु जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलेंगे, जब हम परमेश्वर की नजदीकी में रहेंगे, पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे, ये शत्रु के ऊपर हमें प्रभु ने अधिकार दिया। हम उसके ऊपर राज्य करने के लिए बनाए। बाइबल में लिखा हुआ, परमेश्वर ने आदम को बनाया, मनुष्य को बनाया अपनी स्वरूप और समानता में, कि वे पृथ्वी पर क्या करे? राज्य करें। हम राज्य करने के लिए बनाए गए। हालेलुया, हालेलुया। हम विजयी लोग हैं, ऊपर रहने के लिए बनाए गए हैं, नीचे रहने के लिए। हम विजय में चलने के लिए बनाए गए, हारने के लिए नहीं। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, प्रभु चाहता है कि हम लोग दुष्ट आत्माओं पर अधिकार रखें, उन दुष्ट आत्माओं को निकालें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, यीशु मसीह रूपांतरण के पहाड़ पर था
वो प्रार्थना कर रहा था और उसका चेहरा बदल गया। सुनेंगे बहुत ध्यान से, जब आप उसको मत्ती, मरकुस और लूका में पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ, उसके साथ है यूहन्ना, पतरस, याकूब और यूहन्ना, ये 3 चेले हमेशा यीशु मसीह के साथ रहते थे। ये 3 चेले ऊपर थे, 9 चेले नीचे। और सुनेगा, रूपांतरण के पहाड़ में उन लोगों ने यीशु मसीह का रूप को परिवर्तित होते हुए देखा और उन लोग, कहना चाहिए, यीशु मसीह के साथ थे। जब यीशु मसीह वहां से नीचे उतर कर आया उस पहाड़ पे से, तो एक व्यक्ति जल्दी से दौड़ कर आया और बोलता है, बोले प्रभु, मेरे बेटे में दुष्ट आत्मा लगी है, इसको मिर्गी आती है। देखिए, मिर्गी की एक दुष्ट आत्मा है, एडिक्शन की दुष्ट आत्मा है, गेम खेलने की दुष्ट आत्मा है। कई लोगों के अंदर में वो दुष्ट आत्मा है जो उनको अकेले में रखना चाहती है, जो उनको अंधेरे में बैठाती है, जो उनको उनके जीवन में, कहना चाहिए, नाना प्रकार की गलत कार्यों को करवाती है। अधिकतर लोग शराब के, सिगरेट के और गलत चीजों के एडिक्ट हो जाते हैं। ये सब दुष्ट आत्माएं कराती हैं। और सुनेगा, ये पिता आकर बोलता, मेरे पुत्र को ये कभी पानी में और कभी आग में फेंकती है, उसको पटक देती है। अगर तू मुझ पर उपकार कर सकता तो कर। यीशु मसीह ने बोला, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। अगर आज आप विश्वास करते हो, प्रभु यीशु मसीह, यहीं से हम प्रार्थना करेंगे और आप स्वतंत्र हो जाएंगे। यहीं से हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु उस व्यक्ति को, उस भाई को, उस बहन को, उस बच्चे को छुटकारा देगा। आपके जीवन में, आपके परिवार में आप छुटकारे को प्राप्त। हालेलुया। देखिए, यहाँ पर यीशु मसीह जब पहुंचा तो उसने क्या किया, उसने उस दुष्ट आत्मा को आज्ञा दिया, उसमें से निकल जा। हालेलुया। और लिखा हुआ, और देख, एक दुष्ट आत्मा से पकड़ता है और वह एक चिल्ला उठता है और वह उसे ऐसा मरोड़ता है कि वह मुंह से फेन भर लाता है और उसे कुचल कर कठिनाई से छोड़ता है। प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला, उसमें से निकाला। हालेलुया। उसमें से निकल जा। हालेलुया। यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, जितने भी लोग इस समय दुष्ट शक्तियों के प्रभाव में हैं, वो इसी समय आजाद हो जाए यीशु के नाम में। क्योंकि इसका वचन कहता, जिसे पुत्र आजाद करेगा वो स्वतंत्र हो जाएगा, वो आजाद हो जाएगा। यीशु के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, चाहे वो किसी भी प्रकार की दुष्ट बीमारी क्यों ना हो, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, आपके शरीर को छोड़कर चली जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। यीशु के नाम में। 6वां पॉइंट हम देखेंगे, शैतान और दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह को पहचानती हैं और उसके अधिकार को भी। आपको मालूम है, इसलिए तो वो हमें बांधने आ रहा है, इसलिए तो वो चाहता है कि हमको वो बांध दे। दुष्ट आत्माएं जो हैं, उनको मालूम है बहुत अच्छे से कि इस व्यक्ति को क्या करो, बांध दो। आपको मालूम, आपके जीवन में वो आपसे बुराई कराती है, आपसे चोरी कराती है, आपसे लालच कराती है, आपको कहीं ना कहीं वो ऐसी चीजें, आपको मालूम, यहूदा इस्करियोती जो 12 चेलों में से एक था, जो हमेशा यीशु मसीह के साथ रहता था, उसने चोरी किया। उसकी चोरी करने की आदत थी। अगर आप उस यूहन्ना रचित सुसमाचार को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, उसके पास पैसे की थैली रहती थी। बाइबल में लिखा हुआ, धन सब बुराई की जड़ है। आपको मालूम है, यहूदा इस्करियोती सिर्फ पैसे के पीछे, पैसे के कारण यीशु मसीह के पीछे चल रहा था। आपको मालूम, आखिरी में उसका हर्ष क्या हुआ, उसने अपने आप को कहना चाहिए क्या करा, फांसी लगा लिया और मर गया। वो चाहता तो यीशु मसीह के पास आ सकता था, वो चाहता तो वो यीशु मसीह को अपने जीवन में बोलता, प्रभु जी आप उद्धार करता, मुझे क्षमा कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनेगा ध्यान से, वो यहाँ पर क्या बोलता है, यीशु मसीह चाहता है कि हम यहूदा इस्करियोती ना बने। वो चाहता है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुने। हालेलुया। यहाँ ध्यान से सुनिए, लिखते रहिए बस। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ मत्ती 8 उसके 31 और 32 में, दुष्ट आत्माओं ने उससे यह विनती की
कि यदि हमें तू निकालता है तो सुअरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। वे निकलकर सुअरों में बैठ गई और देखो सारा झुंड कड़ाड़े पर से झपट कर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। देखिए, दुष्ट आत्माएं यीशु को पहचानती थी। दुष्ट आत्माओं ने यीशु मसीह को बोला, तू हमें समय से पहले दुख देने आया है क्या? तू समय से पहले हमको क्या नाश करना चाहता? उनको उसका टाइमिंग मालूम है। आपको एक बात बोलूं, आपका शत्रु, उसको मालूम है उसका टाइम, परंतु आप अपने समय को समझें। आप यीशु मसीह के साथ समय बिताना शुरू करें, तब आपका शत्रु आपके सामने से भागे। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, और परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। वो आपके सामने से भागेगा तभी जब आप सामना करेंगे, जब आप परमेश्वर के अधीन रहेंगे। बोलता है, अब परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, तब वो उचित समय पे बढ़ाएगा। बहुत सारे लोग रोते रहते, पूरे समय रो रहे, प्रभु जी आप अधिकारी हो, भिखारी नहीं। कई लोगों को बस यही सिखाया गया, मांगते रहो, प्रभु जी दे दे, दया करिए, कर्तव्य, प्रभु जी दया कीजिए। प्रभु बोलेगा, मैंने तेको अधिकारी बनाया। अधिकारी जो होते ना, वो कभी प्यून से नहीं बोलते, सुनना जाना मेरे लिए एक कप चाय लेके आना, अगर तेरी इच्छा हो तो लेके आ जा। वैसा बैल बजाता, बोलता जाओ 2 कप चाय लेके आओ। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अधिकारी बनाया, को रूल एंड रेन करने के लिए, उसके साथ राज्य करने के लिए। हालेलुया। वो चाहता है कि हम उसके साथ राज्य करें। चलिए मैं एक वचन को पढ़ना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, जो इस प्रकार से पाया जाता। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। हालेलुया, हालेलुया। इफिसियों 3 उसके 8 में लिखा हो, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे में से भी छोटा हूं, या अनुग्रह हुआ कि अन्य जातियों में लिखा हुआ है को मसीह के अगम में धन का सुसमाचार सुनाओ और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। हालेलुया। जो भेद को प्रकट करने के लिए प्रभु ने चुना है। हालेलुया। और वो चाहता, और पौलुस इस बात को बोल रहा है, मैं सब में छोटा था, मैं सबसे पीछे आया हुआ, उसने मेरे को ये अगम में धन का भेद बता दिया। मसीह जो महिमा की आशा वो आप में और मुझ में। सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो क्या बोलता है, ताकि अब कलीसिया के द्वारा नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों को जो मध्याकाश में लिखा हुआ है कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में हैं प्रकट किया जाए। मध्याकाश में, स्वर्गीय काश में ये जो बैठे हुए हैं दुष्ट शक्तियां, उनको आज बताने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य है। मैं और आप परमेश्वर की संतान है, तब हम उनको ये बात बता सकते हैं, तब हम उसका विरोध कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से मरकुस 1 उसके 24 में इस प्रकार से लिखा हुआ, उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम, क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं जानता हूं तू कौन है, तू लिखा हुआ परमेश्वर का पवित्र जन है। आपको मालूम है, दुष्ट आत्माओं को ये चीज मालूम थी, यीशु मसीह परमेश्वर का पवित्र जन है, यीशु मसीह परमेश्वर का है। हालेलुया, पुत्र। ये दुष्ट आत्माओं को मालूम थी। आपको मालूम है, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करके यीशु मसीह के पीछे जब हम चलते हैं, तब दुष्ट शक्तियों को मालूम रहता है इसके ऊपर लहू की छाप है या नहीं, इसके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप है या नहीं। चर्च का सर्टिफिकेट, बपतिस्मे का सर्टिफिकेट दे दो भैया, शादी करेगा क्या? यह सर्टिफिकेट तेरे को स्वर्ग लेके जाएगा भैया। कंफर्मेशन हमारा तो हो गया, कंफर्मेशन ना यहीं पे हुआ चर्च में,
स्वर्ग में कन्फर्मेशन नहीं हुआ, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। विचार करने के बाद हमारा कन्फर्मेशन। बाइबल में लिखा जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होएगा। चर्च का कन्फर्मेशन नहीं, रुई का फोया लिया और इससे बाल में लगा दिया, सेट कर लूं बाल जरा मैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है नीचे की टिकट मिलेगी, ऊपर की नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अगर चर्च जा रहे हो लाल पीले काले नीले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता शैतान को। शैतान एक बात जानता है, ये वो कलीसिया में अगर जा रहा है जहां पिता पुत्र पवित्र आत्मा पे जोर दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तब उसके कान खड़े हो जाते हैं, तब वो आपके विरुद्ध में आता है, तब वो आपके विरुद्ध में सारी शक्तियां लगा लेता है। आपको एक बात को बताऊंगा, बहुत सारे प्रचारक लोग इस बात की खिल्ली उड़ाते। बड़े बड़े चर्चेज में बहुत सारी भीड़ चली जा रही थी। आपको मालूम है शैतान और शैतान के दूत लोगों ने बोला अपने बादशाह को, अपने राजा को, अपने अधिकारी को, बोलता है बोले सुनो, बोले इतनी भीड़ जा रही है चर्च में और बोले तुम लोग बस मात्र यहाँ 2 ही लोग बैठे हुए हैं। अरे बोले ये सब अपने साइड के हैं, ये सब अपनी साइड के हैं। यहाँ से छूटने के बाद बोले ये रगड़ा देना, थोड़ा सा फुक्की लगा लेना। हालेलुया, समझे? बोले ये सब अपने ही साइड के लोग हैं। बोले पर बोले वो छोटी सी कलीसिया वो जो घर में लगी हुई है, बोले अरे वहां पे तो तू कम से कम 1-1.5 हजार को साथ हमको भेज। बोले एक एक व्यक्ति बोले भयानक हालेलुया, बोले वो घर में इतना चिल्लाते हैं, आजू बाजू जितने हमारे लोग हैं ना वो सब लोग धीरे धीरे स्वतंत्र होते हैं। हमारा राज धीरे धीरे वहां से हट रहा है। उस घर को नाश कर तू। आपको मालूम है, इस पे यस नहीं बोलना। हालेलुया, सुनिएगा ध्यान से। आपको मालूम है वो ये चाहते हैं कि ऐसी कलीसियाओं को, ऐसी छोटी छोटी कलीसियाओं को रौंद दे। बड़ी से उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको मालूम ये अपने साइड के लोग हैं। आपको मालूम है शैतान जानता है, वो आपके मन को जानता। आप यीशु के लहू से धुले हुए हो या नहीं, आप शुद्ध हो या नहीं, आप पवित्र हो या नहीं, आपके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगी है या नहीं, क्योंकि ये बात बोल रही है। लिखा हुआ उसने चिल्ला कर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम। हालेलुया, हालेलुया। लास्ट ईयर मैं गुवाहाटी में प्रीच कर रहा था जीसस कॉल्स की मीटिंग में। एक लड़की इतनी ऊंची, हाइटेड, 6 फुट की लगभग, और वो उसको लेके आया और उन लोगों ने हॉल में किनारे बैठा दिया। पहले वो सामने बैठी हुई थी, मैंने बोला उसको पीछे लेके जाओ। बहुत देर तक वो डिस्टर्ब करती रही। सडनली मैंने बोला, ए यीशु के नाम में शांत हो जा और अब दोबारा हल्ला नहीं करना। आपको मालूम है वो शांत हो गई, हल्ला तो नहीं करी, पर बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपको मालूम हंसने लगती थी करके, और बड़ी अजीब रीति से वो हंस रही थी। मैंने उसको बोला यीशु के नाम में मैं आज्ञा देता हूं, चुप हो जा और निकल जा उसमें से। और वो निकली नहीं। सुनेगा बहुत ध्यान से, ये दुष्ट आत्मा इतनी ढीठ होती है, एक दिन में नहीं जाती। कई लोग सोचते हैं एक दिन की प्रार्थना करवा लिए बस हम लोग आजाद हो गए, अब अपने घर चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता, आपको संगति में रहना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। सुनेगा उस लड़की ने क्या करी, थोड़ी देर के बाद जब आखिरी की प्रार्थना होने वाली थी और उसका नंबर आने वाला था, 5वें 6वें नंबर पे वो खड़ी थी, सडनली उसने आधी लाइन से हाथापाई शुरू कर दी, मारपीट शुरू कर दी। आपको मालूम जिस ऑनर ने हमको बुलाई थी उसको भी वो मारने लगी। आपको मालूम है वो दुष्ट आत्मा मेरे पास नहीं आ रही, वो वहीं लोगों को परेशान कर रही थी। मैंने आज्ञा दिया यीशु के नाम में निकल के चली जाए। थोड़ी देर के लिए वो शांत बैठी, उसके बाद फिर वो हुंकार भरने लगी। मैंने उसकी माँ को बुलाकर बोला, मैंने बोला आप इसको लेके जाइए, मैं उसके लिए प्रार्थना कर देता हूँ, परंतु ये अभी इस स्थान में ये एकदम प्रॉब्लम में आ गई है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है। पर मैं एक बात को और बताऊंगा, वहाँ पे एक बहुत दुख की बात, कोई भी व्यक्ति अनन्य भाषा बोलने वाला नहीं, कोई पवित्र आत्मा को मानने वाला व्यक्ति नहीं।
आपको मालूम है, जब तक हम पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं होंगे, जब तक हम यीशु मसीह के साथ सही संगति में नहीं जाएंगे, दुष्ट आत्माएं जानती हैं हम किस साइड में हैं। ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनको मालूम है कि उनका समय कब रहता, उनको मालूम है कि कौन व्यक्ति कितने पानी में है। हालेलुया। इसलिए आज प्रभु के साथ अपने अधिकार में आप चले। हालेलुया। लिखा हुआ है, यशायाह, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने के कारण नाश हो रही, और मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना रखने के कारण बंधुआई में जा रही है। आपको मालूम है, बंधुआई में जा रही है कलीसिया, क्योंकि आपको मालूम है वो मसीह के साथ संगति नहीं कर रहा है। यीशु मसीह परमेश्वर के साथ संगति करता था। यीशु मसीह परमेश्वर के साथ जब संगति करता रहा तभी वो बलवान रहा आत्मा में। हालेलुया। सुनिएगा, मैं एक बात और बताना चाहूंगा जल्दी से। प्रेरितों के काम 19 उसके 15 में इस प्रकार से लिखा हुआ, पर दुष्ट आत्माओं ने उत्तर दिया कि यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी जानती हूं, तुम कौन हो। बहुत सारे लोग बोले जैसे उन्होंने देखा, अरे रक्षित भी अभी ऐसा करने लगे, हम भी ऐसे ही करेंगे। आपको मालूम, उनको मालूम है आप कितनी देर प्रार्थना कर रहे, कितना वचन जानते हो और क्या कर रहे हो। वो सडनली आपके विरुद्ध में खड़ी हो जाएंगे। वो लोग, उन लोगों ने पौलुस का नाम लिया, बोले वो पौलुस जिस नाम से प्रार्थना करता, हम उसी नाम से तुझको आज्ञा देते, निकल के चली जा। आपको मालूम है, वो दुष्ट आत्माओं ने उनको बोला, हम तो पौलुस को भी पहचानते हैं, हम तेरे को भी जानते, तो कौन हो, तुम कौन हो। हालेलुया। आपके संबंध को वो जानती है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह से अपने संबंध को सही कर ले। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। याकूब की पत्री 2 अध्याय उसका 19वां वचन इस प्रकार से बोलता है, मुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्माएं भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। आपको मालूम है, दुष्ट आत्माओं को सब कुछ मालूम है, वो थरथराते हैं विश्वास के द्वारा। अगर जब आप विश्वास करते हो, जब आप उस परमेश्वर के पीछे, क्या बोल रहा है, एक ही परमेश्वर है। इस पृथ्वी पे बाइबल साफ बोलती बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, गॉड एंड गॉडेज इस पृथ्वी पे है, आपको मालूम है, परंतु एक ही है, एकमात्र सच्चा परमेश्वर, एलोहीम, एडोनाय, तदस्केनु, सिद्धकेनु, यहोवा राफा, यहोवा सिद्धकेनु, यहोवा रोही, यहोवा निस्सी, यहोवा शालोम। हालेलुया, हालेलुया। उसको जानने वाले लोगों को दुष्ट आत्माएं भी जानती हैं कि वो कौन है। हालेलुया। इसलिए जाने आप कौन है, अपने अधिकार में वापस आ जाए। हालेलुया। 7वीं और 8वीं बात हमने शैतान और उसके कार्यों के बारे में देखा। 7वीं बात, अब क्यों मेरे लिए, यीशु मसीह ही इनसे छुड़ा सकता है। हमने 6 बातें देखा जो दुष्ट आत्माएं करती, परंतु 7वीं और महत्वपूर्ण बात जो शैतान के विरुद्ध में अगर कोई खड़ा हो सकता है, जिसके द्वारा हम खड़े हो सकते हैं, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह ही हमको शैतान के सारी युक्तियों से छुड़ा सकता है। और यूहन्ना 10:10 इस प्रकार से बोलता, यीशु मसीह इस प्रकार से बोलता, चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया है। मैं यीशु इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। यीशु मसीह बहुतायत का जीवन देने आया है। यीशु मसीह नहीं चाहता जवानों आपके जीवन में कोई चोरी करे, आपके जीवन में वो नष्ट करे, घात करे। हालेलुया। इसलिए जब आप अपने समय को नष्ट कर रहे हो, आप जाने आपको इसका भी लेखा देना पड़ेगा। वो चुराता सबसे पहले गलत संगति से, गलत बातों से वो आपके समय को चुरा लेता है। आपको मालूम है, चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया है। वो परिवारों को नष्ट कर रहा है, गलत चीजों को दिखाकर आपके आत्मिक जीवन को नष्ट कर, गलत बातों को कराकर वो आपके आत्मिक जीवन को नष्ट कर देता है। तभी तो कई बार लोग को नहीं मालूम, उनके आत्मिक लेवल में जो एक अच्छे स्तर पे थे उससे वो वापस नीचे आ जाते। आपको मालूम है, शैतान चाहता है आप सुअरों के बीच में रहो और सुअरों की फली खाओ।
परंतु पिता चाहता है आप उसके साथ रहो, अच्छे वस्त्र पहनकर, अच्छी अंगूठी पहनकर, बाल बनवाकर, अच्छे जूते पहनकर हमेशा आप राज्य करो। वो चाहता है आप राज्य करें। बोलता है मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ। यीशु मसीह जीवन देने आया। यीशु मसीह आए प्रिय भाई बहनों, वो आपको छुड़ाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके घर, आपके परिवार के लोगों को छुड़ाने के लिए। हालेलुया। बहुत सारे लोग सोचते हैं अब कैसे होएगा, नहीं, यीशु मसीह के द्वारा होएगा। यीशु के नाम में ना तो बल से न शक्ति से, परंतु उसकी आत्मा के द्वारा होता है। आप अवसर तो दें, परमेश्वर के चरणों में तो बैठे, प्रभु आपके और आपके परिवार की दशा और दिशा को बदल दे। आप चिंता नहीं करें, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। सुनिएगा, पहला यूहन्ना 3 उसके 8 में इस प्रकार से बोलता है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। और लिखा हुआ परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे। आमीन। शैतान पाप कराता है और करता आया है। जो कोई शैतान की ओर से है वो पाप करेगा। जो कोई पाप कर रहा है इसका मतलब वो शैतान की ओर से है। चेक करें अपनी डिवाइस को, चेक करें अपने आप को कि आप कहीं पाप में तो नहीं है, क्योंकि बाइबल यूहन्ना में साफ बोलती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु आप अनंत जीवन के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। आप नष्ट होने के लिए नहीं, आप स्वरूपता और समानता में बनाए गए हैं। आप प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करने के लिए बुलाए गए हैं। प्रभु चाहता है आप उसके बेटे और बेटी बनकर उसके साथ राज्य करो। हालेलुया, हालेलुया। आप किसकी संगति में समय बिता रहे हो, आप किसके साथ समय बिता रहे हो, आप चेक करें। हालेलुया। प्रभु बोलता है जो कोई पाप करता वो शैतान की ओर से है, परंतु परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को। हालेलुया, हालेलुया। आज वो प्रभु है जो आपके जीवन से एडिक्शन को दूर कर देगा, आपके जीवन से बीमारी को दूर कर देगा, आपके परिवार में जो शत्रु ने अत्याचार किया उसको दूर कर देगा, आपके परिवार में जो आपका बच्चा, आपका पति, आपकी बेटी, आपके परिवार में वो लोग जो नहीं बच रहे उनको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह। अभी हो सकता है इवन माता पिता लोग जो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर रहे उनको बचाने के लिए आए। आपके विश्वास के द्वारा वो बचा लिए जाएंगे, आपके विश्वास के द्वारा उनका जीवन बचा लिया जाएगा। हालेलुया। कई बार हम लोग सोचते हैं ये व्यक्ति कभी नहीं बदल सकता, हम खुद असंभव बात बोल रहे हैं, हम संभावनाओं को खोजें। हमारा प्रभु असंभव को संभव कर रहा है, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के यीशु मसीह के नाम में आप छुटकारा पाया। आप विजयी लोग हैं, आप अंधकार से छुड़ाकर ज्योति में लाए गए। इसके गुण को प्रकट करो। बोलता मैंने तुम्हें सिर बनाया है, कुछ नहीं। बोलता मैंने तुम्हें आगे रखा है, पीछे नहीं। मैं तुम्हें हमेशा जय से जय और उन्नति लेके जाऊंगा। यीशु के मार खाने से मैं और आप छंगे। बोले घोषणा करें यीशु के मार खाने से मैं छंगा हूं। हालेलुया। जब आप ऐसा बोलते हैं प्रभु आपके जीवन की दशा दिशा को बदल घोषणा करे अपने शरीर पर, घोषणा करे अपने परिवार पर। प्रभु मैं और मेरा घराना प्रभु आप ही की सेवा करेगा। मैं एक बात जानता हूँ मेरा छुड़ाने वाला जीवन है। मैं जानता हूँ जब परम प्रधान मुझे तालेगा तब मैं कुंदन से भी अधिक निखर जाऊंगा, मैं सोने से भी ज्यादा शुद्ध हो जाऊंगा। मैं एक बात जानता हूँ, बोलता उसका वचन जो मेरी ओर है वो ज्यादा जो उनकी ओर है। हालेलुया। बोलता हे बाल को तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर है वो बड़ा है। आप अभी निराशा में और हताशा में बैठे हो, आप घर में अकेले बैठे हो, बोलना शुरू करो परमेश्वर के वचन। हालेलुया। कितनी देर तक आंसू बहाओगे, कितने देर तक रोते रहोगे इसी परिस्थिति के लिए? उठो और ठोक डालो शत्रु को। आमीन। इतनी गोलियां अपने मुंह से निकालो वचन रूपी कि आपका शत्रु आपके सामने
ये आत्मिक गोली है, यह आत्मिक पिस्तौल है जो आपके मुंह में दी है। बोलता मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले कि आकाश को तानूं, पृथ्वी की नींव डालूं और सिय्योन से कहूं तुम मेरी प्रजा हो। हालेलुया। उसने अपने वचन तुम्हारे मुंह में डाले, उसने तुम्हारे मुंह में वो वचन डाले जिस वचन के द्वारा तुम दूसरों को आशीष दे सकते हो, जिससे तुम शैतान को भगा सकते हो, जिससे तुम अपनी परिस्थिति को बदल सकते हो, जिससे तुम अपने जीवन में अद्भुत बातों को होता हुआ देख सकते हो। जो बातें है ही नहीं उसको अब्राहम ऐसे नाम लेकर बुलाता था मानो हैं। हालेलुया। वो बोलता था प्रभु एक बेटा मेरा, एक बेटी मेरी, एक बेटा मेरा, मेरे नाती पोते, और ऐसे करके वो अपने वंश को गिनता था। जब वो पृथ्वी की बालू को उठाता था बोलता प्रभु ऐसे अनगिनत मेरा वंश होगा। हालेलुया। आज हम क्या कर रहे हैं? हालेलुया। प्रभु ने हमको छुड़ा लिया, बोलो मैं मसीह में स्वतंत्र कर दिया। लिखा हुआ है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, रोमियो 8वां अध्याय उसका पहला वचन इस प्रकार से बोलता है, सो यदि कोई मसीह में बोलता है कि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया, अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। कौन जीवित था आपके अंदर में? मसीह। हालेलुया। मसीह जो महिमा की आशा मुझ में है, मसीह जो महिमा की आशा है मुझ में। हालेलुया। बोलो मेरे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु बड़ों को ढा देने, मेरे सामने शत्रु एक मार्ग से आएगा जरूर परंतु मेरे सामने 7 मार्गों से आएगा। बोले प्रभु के सामने उसके वचन को डिक्री एंड डिक्लेयर करे, ये वचन आपको संभालेगा, ये वचन आपको छुटकारा देगा। ऐसा मैं घोषित करो मसीह में मैं नई सृष्टि हूँ। बोलो मैं, सो यदि कोई मसीह में वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। क्यों पूरे समय रोते रहते हो? क्यों पूरे समय उन्हीं बातों पर फोकस कर रहे हो? उन्हीं रिश्तेदारों पर, उन्हीं पड़ोसियों पर, उन्हीं चर्च के मेंबरों पर, उसी मोहल्ले के लोगों पर, उन्हीं साथ में काम करने वाले लोगों पर आप फोकस करते हो। अपने फोकस को बदल लो। अपने फोकस को परमेश्वर की ओर लगा लो, अपने ध्यान को मसीह की ओर लगा लो। बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, आखिरी वचन पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। हालेलुया। सुनिएगा ध्यान से। हालेलुया। ओ रीखा बाशी के रेबे। जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हो, जिसने आपको छुड़ा लिया, वो आपको छुड़ाने वाला बना। हालेलुया। आप छुड़ाने वाले बनते हो। बोलो मैं छुड़ाने वाला हूँ, मैं छुड़ाने वाला हूँ, मैं छुड़ाने वाला हूँ, बोलो मैं छुड़ाने वाला हूँ, बोलो मैं छुड़ाने वाला हूँ, बोलो मैं छुड़ाने वाला हूँ। यीशु के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ। चलिए जल्दी से इस वचन को सुनिएगा। लिखा हुआ कुलुसियों 3रा अध्याय का 1 से लेकर 4 तक मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं। लिखा, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, आपका फोकस परमेश्वर की ओर रहना चाहिए। मसीह जहां विद्यमान है वहां पर देखो। आपका धन किसी मनुष्य की तरफ से नहीं आएगा, नौकरी मनुष्य नहीं देगा, आपके बिजनेस को आपको कोई मनुष्य नहीं बढ़ा सकता, चम्मच लोग बढ़ते हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, हमेशा अवार्ड और रिवॉर्ड ना ऑफिसेज में, स्कूलों में चमचों को मिलता है। अच्छे काम करने वालों की गिनती आजकल नहीं होती है। बुरा लगे तो 2 रोटी ज्यादा खाना। हालेलुया। ध्यान से सुनना। लिखा हुआ, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। क्यों लगा रहे हो कीड़े मकोड़ों पर दृष्टि? मेरी बहन ने ऐसा करी थी, मेरे भाई ने ऐसा किया था, मेरे पड़ोसी ऐसा कर रहा था। उन्हीं लोगों के बीच में बिलबिलाते रहते हो।
ऊपर फोकस करो। Yes. ध्यान को ऊपर Yes. रखो। अपने ध्यान को बदलो। Yes. अपने फोकस को चेंज करो। Yes. अपनी परिस्थिति से, अपने पति, अपने Yes. बच्चों, अपने Yes. नौकरी, अपने घर द्वार से बदलकर मसीह की ओर फोकस लगाओ। उस दरवे पति से, उस दरवे बेटे से, उस बिगड़ी औलाद से अपने ध्यान को बदल दो। Yes. और परंतु प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाना Yes. शुरू Yes. करो। Amen. वो आपकी परिस्थिति को बदल देगा। और वो क्या बोलता है सुनिएगा बहुत ध्यान से, लिखा हुआ, क्योंकि तुम तो मर गए परंतु तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। Yes. Hallelujah. जब आप यहाँ के लिए मर गए ना, तब आप यहाँ पर जियोगे। जब ये आपके अंदर में जिएगा ना, सब कुछ बदल देगा। हालेलुया। आपको मसीह में मरना है, Yes. मसीह में जी उठना है। Amen. हालेलुया। हालेलुया। फोकस बदलो। बाजू वाले को बोलो फोकस बदलो। फोकस बदलो। हालेलुया। फोकस बदलो। शैतान पर नहीं, परंतु परमेश्वर पर ध्यान लगाओ। हालेलुया। चलिए सुनिएगा बहुत ध्यान से। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होता है, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। फोकस बदलोगे, मसीह प्रकट होएगा, महिमा सहित प्रकट होएगा, तुम भी प्रकट होगे, तुम भी प्रकट होगे। अभी भी मेरा पति आज भी 23 साल से बीमार है, मेरी पत्नी भी अभी वही है, मेरे बच्चे भी वही हैं। अभी भी हम लोग भैया कुछ नहीं कर सकते। अप्पा दया कीजिए प्रभु जी। रोती रहे बहन भाई, कुछ नहीं होने वाला। फोकस बदल ले। Yes. फोकस बदल ले। Yes. अपने ध्यान को यहाँ नहीं, यहाँ लगा। Amen. Amen. कई लोगों का ध्यान ना फिर भी सुअर की तरफ जाता है। हालेलुया। Hallelujah. अपने ध्यान को बदलो। Yes. Amen. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर ने एक बात बोला था, बहुत ध्यान से सुनना। निर्गमन 14वें अध्याय में, वचन बाद में बताऊंगा, सुनिएगा ध्यान से। बोलता है, जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो ना, ऐसा बोलता है, इनको दोबारा नहीं देखोगे। Yes. जो लुच्चे लफंगे, जो भी लोगों ने आपका विरोध किया ना, तिरस्कार किया, जिन्होंने आपकी वैल्यू को नहीं समझा ना, उनकी तरफ बार बार मत देखो। प्रभु बोल रहा, बेटा इनको अब दोबारा नहीं देखो। Amen. आपका प्रमोशन ये नहीं है, वो है प्रमोशन। Yes. आपका पैसा ना यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से आएगा। Amen. आपका पति ये नहीं बचा सकता, वो बचा सकता है। समझ रहे हैं? आपके बच्चों को ये नहीं, वो छुड़ा सकता है। Amen. जॉब वो दे सकता है। Yes. इनको ये जो पीछे आपके बोल रहे हैं ना, पीठ के पीछे, इनसे वो बदला लेने के लिए सामर्थ्य। Amen. आपको मालूम है, कई बार अपन फोकस इनकी तरफ रखते हैं। बदल दो फोकस आज से। Yes. हालेलुया। Hallelujah. बुरा लग रहा है, 2 रोटी ज्यादा खाना। फोकस को पर बदल लेना। Yes. हालेलुया। Amen. Amen. हालेलुया। बोलता है, जब तुम मसीह में मर गए हो, ठीक है, परंतु आप मसीह के साथ जब जिलाए जाओगे, तो आप उसके साथ महिमा भी पाओगे। Amen. Amen. अब मसीह जब महिमा पाएगा, लिखा हुआ, मसीह जो महिमा की आशा मुझ में रहता है, Amen. आपके अंदर में रहता, आप महिमा पाओगे। Amen. जब नूह का जहाज, सुनिएगा, मसीह में का मतलब समझ लीजिए। जब नूह जहाज के अंदर था, जहाज का जो शेप है, थोड़ी देर के लिए सोचिए, क्रॉस नुमा शेप है, जिसके अंदर में नूह छुपा हुआ, मतलब मसीह में नूह छुपा हुआ है। Hallelujah. अब जहाज सारी प्रलय को, जल प्रलय को और सारी चीजों को जहाज सह रहा है, नूह नहीं सह रहा। Yes, hallelujah. Hallelujah. बुद्धि खोलिए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. कलीसिया अपनी बुद्धि को अपने प्रकाशन में, प्रभु के प्रकाशन में आई, अपने प्रकाशन में नहीं, प्रभु के प्रकाशन को समझो। आपके बच्चे, वो द्वार, वो सारी चीजें जो प्रभु ने एक बार बंद कर दिया ना, उस द्वार को मत खोलो। Yes.
उन गलत कामों को जो कर रहे थे ना, उनको छोड़कर आप प्रभु के साथ अंदर आ जाओ। Yes. जब आप अंदर रहोगे, आपको मालूम है जब तूफान आया, जब कहना चाहिए वर्षा हुई, पूरा संसार चिल्ला रहा था, नूह दरवाजा खोल ले, नूह दरवाजा खोल दे। नूह बोला बेटा अब मैं कुछ नहीं कर सकता। 400 वर्ष तक तुम लोग मेरे को बेवकूफ समझे थे। बहुत चिल्लाता है, बहुत बोलता है ना। ये पकी दाढ़ी वाला बुढ़ा बहुत चिल्लाता था, तुम लोग ऐसे ही बोल रहे थे ना, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। रिपेंटेंस का समय गया, फोकस उसने ऊपर रखा। Yes. उसकी पत्नी, उसके तीनों लड़कों ने और तीनों बहुओं ने, 8 प्राणी उस जहाज के अंदर थे। मसीह में अगर आप हो, आप आशीषित हो। Amen. मसीह में हो, जयवन से भी बढ़कर हो। मसीह में सब प्रकार की आशीष पाए। हालेलुया। अब नूह का जहाज ऊपर जा रहा है और दुश्मन उसी पानी के अंदर डूब रहे हैं। हंसने वाले डूब रहे हैं, क्योंकि हंसने वालों को कभी वर्षा गिरती हुई नहीं दिखी थी, इसलिए आश्चर्यचकित थे वर्षा कहां से आएगी। हालेलुया। हो सकता है आपके पास भी वर्षा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार के उन दिनों में उन लोगों के पास जो वर्षा थी ना, उन लोगों के कोहरों को लोग वर्षा समझते थे। उन्होंने कभी आकाश से गिरती हुई वर्षा कभी नहीं देखा आज तक। आजकल तो काल्पनिक वर्षा हो जाती है। चाइना, अमेरिका, दूसरी कंट्रियां अपने देश में ऐसे बादल उफान लेके आते हैं और उसी से बारिश हो जाती है। परंतु जब स्वर्ग का परमेश्वर बारिश करवाता है, प्रलय लेके आ गया था। आपको मालूम है नूह ऊपर जा रहा है, काय में, उस जहाज के अंदर। नूह का जहाज तैर रहा है और आपको मालूम है हंसने वाले लोग अब डूब रहे हैं। हंसने वाले लोग अब रो रहे हैं, चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, परंतु अब उनकी आवाजें धीरे धीरे शांत होती जा रही है और कुछ घंटों के बाद वे सब मर जाते। आपको मालूम है वो परमेश्वर आपको और मुझको बचाना है। कोई भी शैतान आपके सामने खड़ा नहीं कर सकता, कोई भी शत्रु आपके सामने खड़ा नहीं कर सकता। क्यों आप फोकस इधर रखे हो? प्रभु पर फोकस रखो। आखिरी वचन पढ़ के समाप्त करेंगे, सुनेगा बहुत ध्यान से। यशाया 8 उसके 18 में बोलता देख, सब कोई बोलो देख, देख। पड़ोसी को बोलो देख, देख। बोलता देख, देख। मैं जो लड़के बोलता यहोवा ने मुझे सौंपे हैं, उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से जो सियोन पर्वत पर निवास करता है, इजराइलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार। मैं एक चिन्ह हूँ और एक चमत्कार शैतान की शक्तियों पर। बोलो शैतान की शक्तियों पर मैं एक चिन्ह चमत्कार। मैं अपने लोगों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए चिन्ह चमत्कार यीशु के नाम। आमीन। प्रभु आपको इन वचनों के अनुसार आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद के साथ जीवित पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपका धन्यवाद करते। पिता आपका धन्यवाद करते, आप अपनी कलीसिया से बोलते और बातचीत करते, इसके लिए हम धन्यवाद देते। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते क्योंकि आप ही एकमात्र प्रभु और उद्धार करता, क्षमा करने वाले आप हैं, छुड़ाने वाले आप हैं और छुटकारा देने वाले प्रभु आप है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते, एकमात्र उद्धार करता आप है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु जी इस समय जितने भी लोग इस समय लाइव प्रोग्राम को देख रहे हैं प्रभु जी, कलीसिया के लोगों के लिए प्रभु जी, और प्रभु हमारे साथ जुड़ने वाले हर एक लोगों के लिए, और जब इसको हजारों लाखों लोग भविष्य में देखने जा रहे हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते इनकी आत्मिक आंखों को खोलना, समझ को खोलना, इनके जीवन की दशा दिशा को बदल देना। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ इनके जीवन में जो भी शत्रु है
जहां कहीं भी शैतान ने इनके ऊपर कार्य किया है प्रभु जी, उस कार्य को प्रभु जी मैं नष्ट करता हूँ यीशु के नाम में। आपने कहा परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे। मैं यीशु के नाम में आज्ञा देता हूँ इनके जीवन से, इनके परिवार में से शैतान के सारे कार्य नष्ट हो जाए। यीशु के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ इनकी परिस्थितियां बदलने पाए, इनके घर घराने में बदलाव आए प्रभु जी। ये जिस घर में जिस जगह में रहते हो वहां बदलाव आए। जहां कहीं भी प्रभु जी ये प्रार्थना की जा रही है, सुनी जा रही है, उसी स्थान में इसी समय चमत्कार हो। पिता इस बहन को, इस बच्चे को, इस बुजुर्ग को आज छूकर चंगाई यीशु के नाम में अद्भुत बात इनके जीवन में होने पाए। प्रभु हर बीमारी को मैं यीशु के नाम में, हर श्राप को प्रभु जी, हर जादू टोने को मैं यीशु के नाम में खंडित करता हूँ। हर वो बात जो शत्रु ने इनके विरुद्ध में की है यीशु के नाम में नष्ट हो जाए। प्रभु जिस किसी ने भी इनके विरुद्ध में षड्यंत्र रचा है वो षड्यंत्र यीशु के नाम में नष्ट हो जाए। जो किसी ने भी इनके विरुद्ध में कोई ऐसी बात भेजी है वापस उसके पास लौट जाए। यीशु के नाम में जहां से आए वहीं चले जाओ। इसी के नाम में मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ। मत कहना मैं अकेली हूँ, मैं अकेला हूँ। आपके साथ प्रभु है, आपके साथ स्वर्ग का परमेश्वर है। उसके ऊपर फोकस करो। मसीह जो महिमा की आशा वो तुम में रहता, हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। उसका वचन कहता उसी का आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों में से ले जिलाया, जो हम में बसा हुआ है, इन भाइयों को और इन बहनों को और इनकी परिस्थितियों को जिलाएगा। इनके परिवार में जो बीमार है वो जिएंगे, यीशु के नाम में वो परिवर्तित हो जाएंगे। इनकी जो मैरिज टूट गई वो यीशु के नाम में रिस्टोर होगी। अभी तक मैरिज का कोई रिश्ता नहीं आया प्रभु जी, अब रिश्ता आने वाला है। एक जॉब आने वाला है, एक नया जॉब आने वाला है। यीशु के नाम में शत्रु एक मार्ग से आएगा जरूर, परंतु 7 मार्गों से होकर भागेगा। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ ये उधार लेंगे नहीं, परंतु प्रभु जी ये लोगों को देंगे। प्रभु जी इन्हें लेने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाना। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ इनके जीवन का लाल समुद्र 2 भाग हो जाए। इसी समय पुनरुत्थान की सामर्थ्य में इनके परिवार में जो बीमार लोग बिस्तर पे है प्रभु जी यीशु के नाम में उठ के खड़े हो जाए। अद्भुत रीति से इनके जीवन में काम होने पाए, अद्भुत कार्य यीशु के नाम में होने पाए। सारा आदर महिमा और सम्मान हम आपको देते प्रभु, आपके नाम को महिमा मिले। अद्भुत बातों को करने के लिए इन सबके जीवन में आपका धन्यवाद। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते सुनो, ग्रहण करो। हालेलुया, हालेलुया, शालोम। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत बातों को करे। हालेलुया। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहे। आमीन। हालेलुया।